आज हम बनाते हैं मैंगो डिज़र्ट। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और आप इजीली इस मैंगो डिज़र्ट को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी गर्मियां हैं और गर्मियों में आपने किस तरह के डिज़र्ट्स और बनाए हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस मैंगो डिज़र्ट को। अगर आपको भी मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस सीज़न में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस के पास। उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ 2 कप दूध। आप फुल फैट दूध भी ले सकते हैं और नॉर्मली जो घर पर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं उस दूध का भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप दूध को लेकर उसे अच्छे से बॉईल आने तक पका लेते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं चीनी, थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर। इस इलायची पाउडर को डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो एक साइड में जब तक अपना दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ एक कटोरी में ले लिया है, उसमें ऐड कर लिया है 2.5 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ले लेते हैं घर पर ही जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उस मलाई का यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध के ऊपर से आप मलाई को हटा लें और अगर पहले से मलाई आपके पास रखी हुई है तो उस मलाई को भी आप यहाँ पर इस दूध में ऐड कर सकते हैं। मलाई डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा आ जाएगा और ये अपनी डिज़र्ट बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब मलाई डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसे कुक कर लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं कस्टर्ड पाउडर। जब भी आप कस्टर्ड पाउडर को दूध में ऐड करें तो एक बार से उसको दोबारा से अच्छे से चलाकर तैयार कर लें, नहीं तो ये तली में लग जाएगा जिस भी आपने कटोरी में इसे तैयार किया है। अब दूध को उबलते हुए थोड़ी देर हो चुकी है कस्टर्ड डालने के बाद, तो इस तरीके से स्पैटुला पे हम एक मार्क कर देख लेते हैं। जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए और इस तरीके से आप स्पैटुला पर आप इसे चेक कर लें और जब अच्छे से ये कुक हो जाए तो इसे हम उतार के एक साइड में रख देते हैं। कस्टर्ड एक साइड में अपना ठंडा हो रहा है, तब तक हम ले लेते हैं मैंगो। आप मैंगो कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस मैंगो को आप ले लें। अगर मैंगो थोड़ा सा मीठा होगा तो अपनी जो हम डिज़र्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं वो और अच्छी बनेगी और उसमें हमें चीनी थोड़ी कम डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसका कवर हटाने के बाद अच्छे से इसको काट कर तैयार कर लें। अब यहाँ ले लेते हैं एक जार, उसमें इसे पीस कर हम तैयार करेंगे। तो हमने इस सारे जो हमने मैंगो लिया था उसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब ले लेते हैं फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम इजीली सबको मिल जाती है। तो अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अगर हम इसे बीट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से बीट कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को आप नीचे थोड़े से आइस क्यूब से रख दें और उसके बाद इसको बीट कर तैयार कर लें फ्रेश क्रीम को। नहीं तो आप इसके टोंग को और इस कंटेनर को भी फ्रीज़र में रख सकते हैं और अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप बीट कर सकते हैं। अब मैंने इस क्रीम में डाल ली है चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। और अब जो हमने मैंगो प्यूरी को पीस कर रखा हुआ था उसे भी ऐड करके अच्छे से इसको बीट कर तैयार कर लिया है। अब इस क्रीम को रख देते हैं एक साइड में और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। उस कस्टर्ड में डाल देते हैं मैंगो प्यूरी। इस सीज़न आप इस डिज़र्ट को बनाकर ज़रूर तैयार करें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अभी मेरे बेटे का फ्रेंड आया और मैंने उसे डिज़र्ट खिलाई तो उसे तो बहुत ही पसंद आई और वो पूछता रह गया कि आंटी आपने आखिर इसे प्रिपेयर कैसे किया। तो आज मैं स्पेशली उसी के लिए ये मैंने डिज़र्ट बनाकर तैयार की थी। तो अब मैंगो प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक अपनी जो हमने क्रीम को फेंट कर रखा हुआ था उसे मैंने थोड़ी देर के लिए, जब तक ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक उसे मैंने फ्रीज़ में रख दिया था क्रीम को। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है अपना कस्टर्ड, तो इसे भी एक साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं ब्रेड। तो आप ब्राउन और वाइट दोनों तरह की ब्रेड ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। इसके कॉर्नर को कट कर लेते हैं और आप इन कॉर्नर को न फेंकें, आप इसको पीस कर और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसे मैंने एक साइड में रख दिया इसके कॉर्नर्स को। अब जिस भी कंटेनर में आप इस डिज़र्ट को बनाना चाहते हैं वो कंटेनर ले लें। आप ग्लास का भी ले सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मुझे जिस क्वांटिटी में बनाना था उसके लिए ये वाला मोल्ड मुझे ठीक लगा, तो इस मोल्ड में आप प्लेस कर लेते हैं जो हमने ब्रेड ली है उसे। बहुत ही इजीली और बहुत ही कम सामान के साथ आज हम इस डिज़र्ट को बना रहे हैं। तो 4 स्लाइस को मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिया है। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था उस कस्टर्ड को आप इन ब्रेड की स्लाइस के ऊपर अच्छे से डाल लें और इसे बिल्कुल सारे कॉर्नर में फैलाते हुए अच्छे से इसको कोट कर लेते हैं हमने जो कस्टर्ड बनाया है उसे। आपने और भी किस तरह की आइसक्रीम या डिज़र्ट इस सीज़न बनाई है ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब कस्टर्ड डालने के उस बाद हम इसके ऊपर डाल लेते हैं थोड़ा पिस्ता और आप मैंगो के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कट कर रख लें। जो आपने मैंगो, जैसे मैंने मैंगो लिया था वो बड़े साइज़ का था,
तो उसमें से थोड़ा सा मैंने मैंगो प्यूरी बना लिया है और थोड़े से चंक्स को मैंने अलग रख लिया था, उसी को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो बिल्कुल बारीक मैंगो के अपने को टुकड़े मिल गए हैं, तो उन टुकड़ों को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। एक बार हमने ब्रेड स्लाइस को अच्छे से प्लेस करके उस पर कस्टर्ड डाल लिया है, और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रेड को लगा देते हैं, और फिर वही जो हमने एक बार रिपीट किया था कि मैंगो कस्टर्ड डालना है, वही आप इसके ऊपर दोबारा से डाल लें। अब क्योंकि हमें 2 ही लेयर में इसे तैयार करना है, तो दूसरी ब्रेड स्लाइस लगाने के बाद इस कस्टर्ड को आप अच्छे से, जितना कस्टर्ड अपने पास था उतना आप इस पर डाल लें और इसको अच्छे से आप फैला लें। अगर आप मैंगो कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको बस ये आगे का जो हमने प्रोसेस किया है वो आपको नहीं करना। आप अगर मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं तो इस तरीके से आप कस्टर्ड बना लें मैंगो प्यूरी डालकर, तो ये मैंगो कस्टर्ड आपका बनकर तैयार हो गया। आप उसे भी सर्व कर सकते हैं। अब कस्टर्ड डालने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़ में रख दें, और जब कस्टर्ड थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद आप हमने जो क्रीम बीट कर कर रखी हुई थी, फ्रेश क्रीम, उसको आप इसके ऊपर डाल लें। नहीं तो आप तुरंत से भी इसे डाल सकते हैं। अगर आपने कस्टर्ड अच्छा गाढ़ा कर लिया है तो आप तुरंत से भी फ्रेश क्रीम को उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख कर गाढ़ा हो जाने दें। उसके बाद फ्रेश क्रीम को इसके ऊपर ऐड कर लें। आप थोड़ा सा फिर मैंने यहाँ पर पिस्ता डाला है, और उसके बाद वही मैंगो चंक्स इसके ऊपर डाल लेते हैं। देखने में तो ये डिज़र्ट बहुत ही शानदार लग रही है, और यकीन मानिए अभी जब मैंने उस फ्रेंड को बनाकर खिलाई तो उसे तो बहुत ज़्यादा ये डिज़र्ट पसंद आई। अभी रिसेंटली मैंने इस डिज़र्ट को मेरी फ्रेंड के यहाँ भी खाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप भी बनाकर तैयार करें। तो चलिए फाइनली हमने इसके ऊपर मैंगो चंक्स डालकर इसे तैयार कर लिया है। इस तरीके से जो छोटे छोटे मैंगो के पीस हैं आप उसे प्लेस कर दें, और भी किसी तरीके की आप इसके ऊपर गार्निशिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने यहाँ पर इलायची डाली है और पिस्ता डाले हैं और मैंगो चंक्स डाले हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को प्लेस करने के बाद हम इसे रख देते हैं फ्रीज़ में। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़ में रख दें, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप सर्व करने के लिए इसे ये तैयार है अपने डिज़र्ट। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी तुरंत से इसे सर्व करना है, तो इसे सर्व कर लेते हैं कि जो हमने आज डिज़र्ट बनाई है वो कैसी तैयार हुई है। तो देखने में तो ये आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनकर अपनी डिज़र्ट तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप इस जो आपने डिश बनाई है इसे कट कर लें। जिस भी साइज़ में आप इसे कट करना चाहते हैं उस साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ईज़िली जो हमने आज डिज़र्ट बनाई है वो कट होकर तैयार हो रही है। इसे बहुत ज़्यादा आपको ठंडा नहीं करना है, या मैं कहूँ जमाना नहीं है। जिस तरीके से हम आइसक्रीम जमाते हैं उस तरीके से आपको नहीं जमाना है, बस अच्छे से आपको इसको सेट हो जाने देना है। सेट होने के बाद ये इजीली अपने मोल्ड से निकल कर बाहर आ रही है, तो बस इतना सा ही हमें इसे जमाना था और इतना सा ही हमें इसे ठंडा करना था। तो डिज़र्ट अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए। तो चलिए इसे टेस्ट कर कर देख लेते हैं कि आज जो हमने डिज़र्ट बनाकर तैयार की है वो कैसी बनी है। आप इसे बनाएं एंड एंजॉय।